अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। ख़वातीन हज़रात, किसी भी मुल्क की क़यादत जिस कदर जुर्रतमंद होती है, जिस कदर बहादुर होती है और जिस कदर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है और उसे अवामी हमायत हासिल होती है, उसी कदर मुल्क मजबूत और मुस्तहकम होता है। बदकिस्मती से 74 साल के अंदर पाकिस्तान को कोई जुर्रतमंद लीडर नहीं मिला सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। और फिर बाद में जनरल ज़िया हक ने बड़ा अच्छा काम लिया अमेरिका से। लेकिन हमें जो लीडर मिले हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, एतमाद नहीं था। उन्हें अपनी मकबूलियत पर भी एतमाद नहीं था, उन्हें अपनी अवामी मोहब्बत पर भी एतमाद नहीं था। और हकीकत यह है कि जब अवामी वोटों से लीडर ना आया हुआ हो तो फिर उसको ख़तरा ही होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमारे बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के अंदर तैयब अर्दोआन ने एक अच्छा वो कदम उठाया जिससे तुर्की के वक़ार में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता दिनों जब 10 ममालिक ने तुर्की पर जोर डाला कि वो उनके हमदर्द उस्मान को वहाँ पे छोड़ दें, जिसके ऊपर मुकदमात जारी हैं और जिसको तुर्क हुकूमत ने गिरफ्तार किया हुआ है, तो तुर्की सदर ने इस मामले को 10 ममालिक को, जिसमें फ्रांस भी था, अमेरिका भी था, ये बड़े ममालिक थे, इनको अपनी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए सबको नापसंदीदा करार देकर निकल जाने का हुक्म दे दिया कि ताल्लुकात ख़त्म है आपके साथ, 10 ममालिक के साथ। हालांकि माजी के अंदर भी तुर्की के और यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। फतुल्लाह गुलन अमेरिका के पास है, तुर्की ने काफ़ी मरतबा उससे डिमांड भी की है लेकिन उन्हें वापस नहीं किया। और फिर जो बगावत हुई थी 2017 के अंदर, उस बगावत के अंदर भी कुछ लोग जो थे जिनको सजाएं हुई हैं, उनके जो ताने बाने थे वो बाहर से मिलते थे। तो इसके बावजूद तैयब अर्दोआन ने जब इन ममालिक के सफरा को यहाँ से निकलने का हुक्म दिया कि आप निकल जाए, और ये उन ममालिक के लिए एक बड़ा हैरान कुन फैसला था कि यार तुर्की जैसा मुल्क हमें ये कह रहा है कि आप निकल जाएं, और वो नेटो का इत्यादी भी है और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। फिर वो 10 ममालिक के सफ़ीर इकट्ठे हुए, उन्होंने आकर एक बयान दिया कि हम किसी भी मुल्क के अंदर उसकी जो अंदरूनी मामलात हैं, हम अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। लिहाजा तुर्की के जो अंदरूनी मामलात हैं हम उसके अंदर भी मुदाखलत नहीं करते, और जो एक डिप्लोमेट जो तरीकाकार है सफारत का, हम वही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उसके बाद तुर्क सदर ने उनकी माफ़ी को कबूल किया और उन्होंने कहा ठीक है जी, आप रह सकते हैं यहाँ पे। वरना तुर्क सदर का ये जो फैसला था ये बहुत बड़ा फैसला था और उन्होंने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया और फिर उन्होंने ऐलान किया। इसके ऊपर किसी भी मुखालिफ फरीक ने, उनके अपोजिशन ने, किसी ने भी कोई वावेदा नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे मुल्क की सलामती का मसला है, हमारे अंदरूनी मामलात में कोई बंदा मुदाखलत नहीं करेगा, और सब तैयब अर्दोआन के साथ बिल्कुल मौजूद थे। लेकिन बात यह है कि इस दौरान जो लीरा है, उनकी जो करेंसी है वो काफ़ी डाउन हो चुकी थी। और हालांकि माजी के अंदर भी तुर्की की जो करेंसी थी वो काफ़ी डाउन हुई, तुर्की के जो माली हालात थे काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब थे। लेकिन तैयब अर्दोआन ने आकर उन हालात को मुस्तहकम किया, उन्हें मजबूत किया और तुर्कों को एक कौम बनाकर यहाँ पे उन लोगों ने आकर खड़ा किया, उन्हें एक मकाम दिया, इज्जत दी। और वो इज्जत जो कौमें हमेशा से जिसकी मुतमन्नी होती हैं, जो चाहती है कि हमें एक इज्जत मिले माशरे के अंदर। और फिर उन्होंने जो सकाफत थी अपनी, जो खिलाफत उस्मानिया वाला जो सिलसिला था, उसको बहाल करने के लिए उन्होंने अर्तुगरुल बनाया, ड्रामा बनाया। फिर उसके अंदर पूरी हिस्ट्री जो थी उसको उन्होंने दिखाया, अपनी कौम को बताया कि हमारा माजी कैसा था, हम माजी के अंदर कैसे थे, और हमने अपना माजी किस बिना पर खोया, कौन कौन सी गलतियाँ हमसे हुई, और अब उन गलतियों का इजाला कैसे किया जा सकता है। ये जो सारी बातें थी, ये सारी बातें उनको बताई गई। इसलिए जो तुर्क कौम थी, तुर्क कौम तैयब अर्दोआन के साथ बिल्कुल खड़ी थी और उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया। और हमारे पास क्या है,
देखो 10 मुल्कों के सफीरों को मुल्क यहाँ से निकल जाने को उन्होंने हुक्म दे दिया, और हमारे पास तो एक सफीर का फैसला नहीं हो रहा। तरीके लब्बैक वाले कह रहे हैं भाई, तरीके लब्बैक वाले कह रहे हैं फ्रांसीसी सफीर को निकाल दें यहाँ पर। हम तो वो लफ्ज अपनी जुबान पर लाने के लिए तैयार नहीं भाई वो निकल जाए यहाँ पे, हालांकि वो पहले ही डर कर यहाँ से भाग चुके हैं, पहले ही वो जा चुके हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे जब तरीके लब्बैक ने मुतालबा किया, हमारे वजीरों ने, मुशीरों ने, हमारे जो सियासतदानों ने ये कहा, ओ भाई अगर वो सफीर को निकालेंगे तो फिर पूरी यूरोपीय यूनियन हमसे निकल जाएगी, नाराज हो जाएगी। और भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए, नमूस के लिए कोई जाता तो जाए। जब उन मुल्कों के अंदर हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे नबी के लिए कोई कानून नहीं है, तो फिर हमें उनकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। जब तक कौम इज्जत नहीं करवाती तब तक किसी कौम को इज्जत नहीं मिलती। तो तैयब उर्दवान ने इज्जत करवाई है, उन्होंने आकर अपनी कौम को एक मकाम दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 मुल्कों के सफीर जो ये कह रहे थे कि हमें कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हो ही नहीं सकता, हम तो 10 मुल्क हैं, अब वो जा चुके, उनके लिए ये अब वो पाँव पड़ने के लिए शुरू हो गए। इसलिए जब आपकी क़यादत अच्छी हो, मजबूत हो, बेहतर हो, और वो आपके साथ खड़ी हो, तो उस वक़्त कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए अपनी ताकत बनानी है। लीडर की जड़ें अवाम के अंदर होनी चाहिए। जब तक लीडर अवाम से चुना हुआ होगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी, तो तब तक मामलात इंशाअल्लाह ऐसे ही होंगे जैसे तुर्की के हुए हैं। लेकिन अगर लीडर बुज़दिल होगा और अगर वो खुद दुम दबा कर भागेगा, तो फिर क्या होगा, फिर हालात वही होगा जो आज हमारा हो रहा है। इसलिए हमारी क़यादत को मजबूत होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, मजबूत होगी, बेहतर होगी, मामलात अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकेंगे। बहुत ख्याल किया। अस्सलाम वालेकुम।